दोस्तों, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। जी दोस्तों नमस्कार। आज की हमारी जो ट्रेनिंग क्लास है ये पूरी तरह से डेडिकेटेड है हमारे टीचर्स और स्टूडेंट्स को, क्योंकि टीचर स्टूडेंट्स की जो मीटिंग है, जो मुलाकात है, जो क्लास का जो एटमॉस्फेयर है वो अभी नहीं है। जी, हम लोग फिजिकली नहीं मिल पा रहे हैं और टीचर्स की तो ये फीलिंग होती है, अगर वो अपने स्टूडेंट से नहीं मिल पाता है वो तो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि टीचर्स की लाइफ लाइन होती है उसको स्टूडेंट्स। लेकिन माहौल ही थोड़ा ऐसा है, हम अपने आप को संभाले हुए हैं और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि एक्टिविटीज़ भी चलती रहे और साथ ही जितना भी ये जो माहौल बना हुआ है उस माहौल को भी हम लोग थोड़ा सा, जब तक नॉर्मल नहीं होता तब तक हम अपने स्टूडेंट्स को सेव कर सकें। तो जी, आज मैं स्पेशली आपके लिए जो ट्रेनिंग क्लास लाया हूँ एक टेक्नोलॉजी से संबंधित लाया हूँ, जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप अपने टीचर्स और अपने स्टूडेंट्स के बीच में होने वाली जो क्लास एक्टिविटीज़ हैं उनको आप आसानी से डील कर सकते हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ गूगल क्लासरूम की। आज आप लोग गूगल क्लासरूम का ट्यूटोरियल सीखने जा रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों को क्लासेस डिज़ाइन करना, क्योंकि इस ट्यूटोरियल के थ्रू आप लोग क्लासेस डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स को क्लासेस के अंदर ऐड कर सकते हैं और साथ ही क्लास के अंदर ऐड करने के बाद क्लास की जो एक्टिविटीज़ होती है, जैसे असाइनमेंट्स होता है, जैसे कुछ स्पेशल एक्टिविटीज़ होती हैं, और साथ ही साथ जितने भी हमारी एक्टिविटीज़ के जो परफॉर्मेंस है, स्टूडेंट परफॉर्मेंस है, वो ऐड हो सकती हैं। साथ ही उनको आप लोग मार्क्स वगैरह भी देके उनका परफॉर्मेंस रिजल्ट भी बना सकते हैं। ये सारी की सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी जो हमारी क्लास के अंदर परफॉर्म क्या करते थे हमारे टीचर्स के साथ स्टूडेंट्स और स्टूडेंट के साथ टीचर्स, वो सब आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आप इस क्लास को पूरी तरह से पॉइंट टू पॉइंट आप देखते जाइएगा और आप अपने काम को आसान बनाइएगा। कि गूगल क्लासरूम का इस्तेमाल काफ़ी सब लोग कर रहे हैं, लेकिन एक अंडरस्टैंडेबल ट्यूटोरियल अभी भी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ आप सभी टीचर्स के लिए कि ये क्लास आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो। तो आइए ज़रा देखते हैं गूगल क्लासरूम का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैं और ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने टेक मास्टर एजुकेशन चैनल में, और साथ ही ये उम्मीद करता हूं आपके लिए क्लास काफ़ी यूज़फुल होगी और आपका काम को आसान बनाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रहती है, आपकी किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलेंगे, क्योंकि हम लोग पूरी तरह से तैयार रहेंगे आपकी हर एक प्रॉब्लम का, हर एक जो भी आपकी कन्फ्यूजन है उसको दूर करने का। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम बनती है तो आपको सेटिस्फेक्शन दिया जाएगा, ज़रूर दिया जाएगा। तो आइए चलिए ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना ये है, अपने सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट करना है और एक ब्राउज़र आपके पास हो, या गूगल क्रोम हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, मोजिला फायरफॉक्स, जो भी आपके पास वेब ब्राउज़र हो उसको आप इस्तेमाल करें। जैसे मेरे पास गूगल क्रोम है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आप देखिएगा इस तरह डायलॉग बॉक्स आता है हमारे सामने, और आप एड्रेस बार में जाते हैं और आप यहाँ लिखेंगे classroom.google.com। ये आप देखिएगा एड्रेस बार में। इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा और आपको जिस ईमेल आईडी से आपको लॉगिन करना है वो ईमेल आईडी आप डालेंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिर पासवर्ड डाल के आप नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको वो ईमेल आईडी इस्तेमाल करनी है जो टीचर अपने लॉगिन से इस्तेमाल करता है, जहाँ से वो अपने क्लासरूम बनाना चाहता है। देखिएगा ये मैंने अपनी एक ईमेल आईडी डाल के लॉगिन किया है और आप देखिएगा ये जो आपके सामने डायलॉग बॉक्स है ये गूगल क्लासरूम का डैशबोर्ड है, पूरी तरह से ब्लैंक है, अभी किसी भी तरह की कोई भी क्लास यहाँ क्रिएट नहीं है। आप यहाँ पे राइट में देखिएगा टॉप पे यहाँ एक प्लस ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बटन दिखाई दे रहा है। इस पर माउस ले जाने के बाद क्रिएट और ज्वाइन ए क्लास ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दो ऑप्शन शो हो जाएंगे, ज्वाइन क्लास और क्रिएट क्लास। क्रिएट क्लास टीचर्स के लिए होता है, ज्वाइनिंग क्लास जो ऑप्शन है ये है स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहला वर्क होता है क्लास क्रिएट करने का। तो सबसे पहले क्लास क्रिएट होगी एज ए टीचर क्लास को क्रिएट करेगा। उसके बाद सभी स्टूडेंट्स को जिसको ऐड करना चाहते हैं वो ऐड करेगा। एक पर्टिकुलर कोड आएगा, वो कोड हमारे स्टूडेंट को शेयर किया जाता है। तो आपको क्या करना है सबसे पहले, क्योंकि आप एज ए टीचर ऐड कर रहे हैं तो आप एक क्लास क्रिएट करेंगे, क्रिएट क्लास ऑप्शन को क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद टर्म कंडीशन के लिए एक डायलॉग बॉक्स आएगा, आपको यहाँ से चेक करना है और कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके साथ एक नया डायलॉग बॉक्स हाईलाइट हो जाएगा जिसका टाइटल आप देख भी रहे हैं यहाँ पे, क्रिएट क्लास, और ऑप्शन है आपके सामने क्लास नेम, सेक्शन, सब्जेक्ट और रूम। क्लास नेम आप डालिएगा, सपोज क्लास है हमारी 12th और सेक्शन सपोज ए और सब्जेक्ट है सपोज हमारा मैथमेटिक्स और रूम है हमारा सब्जेक्ट का जो रूम है सपोज 10th रूम है। आप जो भी आप डालना चाहें, ये मैं सब एग्जांपल के लिए बना रहा हूँ। आप यहाँ से क्रिएट को क्लिक करेंगे, कैंसिल करना चाहे आप कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन क्रिएट करने क्लास तो क्रिएट करना। कुछ सेकंडों के वेट के बाद आपके लिए एक क्लास बन के तैयार हो जाएगी, क्लास क्रिएट हो जाएगी। तो आप जरा समझिएगा, इससे जो डिस्प्ले हमारे सामने आया है, सबसे ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट में हमारी क्लास का नेम है और उसका सेक्शन है। आप यहाँ पे देख रहे हैं क्लास का नेम और सेक्शन। साथ ही यहाँ पर 4 ऑप्शन आ गए हैं, स्ट्रीम है, क्लास वर्क है, पीपल है और मार्क्स है। स्ट्रीम में हम लोग किस तरह से कैंडिडेट के साथ क्या क्या हम लोग शेयर कर सकते हैं, हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या क्या कंसेप्ट यहाँ पे आपके लिए हैं एज ए टीचर, जो कि स्टूडेंट को आप शेयर करें। तो आप सबसे पहले ये समझिएगा, क्लास नेम के ठीक नीचे है क्लास सेक्शन और उसके ठीक नीचे है क्लास कोड। और ये जो क्लास कोड है इसके जस्ट साइड में आप देख रहे हैं डिस्प्ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी को शेयर किया जाता है अपने स्टूडेंट को। आप डिस्प्ले वाले इस ऑप्शन को क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप उस कोड को भी रीड करेंगे जिस कोड को आप अपने स्टूडेंट से शेयर करना है। तो ये वही कोड है, इस कोड को आप शेयर करेंगे अपने स्टूडेंट से, चाहे आप व्हाट्सएप से करें, बाय टेलीफोनिक करें, बाय मैसेज करें, वो आपकी अपनी टेक्निक हो सकती है। तो आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, सेलेक्ट करके आप इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं ताकि आप इसको पेस्ट वगैरह करें जहां अगर आप कहीं करना चाहते हैं। इसको आप क्लोज कर दीजिएगा। अब मैं यहीं पे आपको एक स्टूडेंट अटैच करके दिखाता हूँ। देखिए, मैंने दूसरी विंडो में एक स्टूडेंट का लॉगिन ओपन करके रखा है और ये स्टूडेंट का लॉगिन खुल गया है। बिल्कुल उसी तरह से ही डिस्प्ले आएगा जैसे एक टीचर के लिए था। तो अब मैं आपको टीचर वाला दिखाता हूँ। दो मैं प्लेटफॉर्म लेके चल रहा हूँ, साथ साथ टीचर का भी और स्टूडेंट का भी, दोनों का आप पहचानेंगे। मैं हालांकि आपको बताता रहूंगा। ये आप देखिएगा साइड में एल जो लिखा हुआ है, ये लॉगिन मैंने फिलहाल अपने स्टूडेंट का ओपन किया हुआ है, ललित कुमार है। और ये मैं स्विच कर जाता हूँ, ये हमारे टीचर का लॉगिन है। तो मैंने जो कोड अभी देखा है क्लास का, ये कोड मैं अपने एक स्टूडेंट को शेयर कर रहा हूँ और उसको अटैच करके दिखाता हूँ। तो ये है लॉगिन हमारे स्टूडेंट का। किस तरह से ये स्टूडेंट हमारे टीचर की क्लास में ऐड होगा, ज्वाइन होगा, तो वो प्लस उसी बटन पे क्लिक करेगा और यहाँ से ज्वाइन क्लास मिलेगी। ज्वाइन क्लास को क्लिक करने के बाद यहाँ वो कोड डालेगा जो कोड आपको टीचर से मिला है जी। ये कोड डालने के बाद ये पर्टिकुलरली उसी क्लास के अंदर ऐड होगा, वही जो क्लास 12th थी, सेक्शन ए था और साथ ही जो मैथमेटिक्स की हमने क्लास डिजाइन की थी, ये उसी का कोड है। हर एक क्लास का कोड अलग अलग बनेगा, जितनी भी आप क्लासेस बनाते रहेंगे। इसको यहाँ से ज्वाइन करेगा स्टूडेंट। ज्वाइनिंग के बाद ये स्टूडेंट पर्टिकुलर इसी क्लास के अंदर ज्वाइन हो जाएगा कुछ सेकंडों के बाद। ये आप देखिएगा जी, ये क्लासरूम के अंदर ज्वाइन हो चुका है हमारा स्टूडेंट। स्टूडेंट के सामने प्लेटफॉर्म बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन यहाँ कुछ ऑप्शन है, स्ट्रीम, क्लास वर्क और पीपल। मैं पैरेलली दोनों विंडो आपको समझाता चलूंगा। ज्वाइनिंग हो गई है। अब हम लोग टीचर के लॉगिन में पहुंच जाते हैं। टीचर देखो यहाँ क्या क्या करेगा। इसके बाद देखो यहाँ नीचे लिखा है शेयर समथिंग योर क्लास। जी हाँ, इसको आप क्लिक करेंगे, जो टीचर होगा वो क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से जो भी कुछ शेयर करना है वो यहाँ टाइप कर सकता है कैंडिडेट। हमारे जो टीचर रहे हैं, टीचर ने सपोज अपने स्टूडेंट्स को जी यहाँ से कुछ मैसेज सेंड करना है या कुछ मटेरियल सेंड करना है या किसी तरह का कोई भी कंसेप्ट यहाँ चाहिए जो टाइप करके शेयर करना चाहता है, टीचर यहाँ टाइप कर सकता है। इसके अलावा जिस वक्त वो पोस्ट करेगा तो ये ऑटोमेटिकली सभी स्टूडेंट जो इस क्लास से अटैच है सबके पास पहुंच जाएगा। लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी एक के पास ही भेजना हो तो ये जो बटन आप देख रहे हैं ऑल स्टूडेंट का, यहाँ क्लिक करके सभी की लिस्ट यहाँ पे होगी, जिसपे आपको टिक करना, टिक करके आप सेंड कर सकते हैं पर्टिकुलर स्टूडेंट को भी। यहाँ और क्या अटैच कर सकते हैं, देखो यहाँ एक ऐड बटन दिया हुआ है, ऐड को आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गूगल ड्राइव से आप डेटा उठा सकते हैं, लिंक कर सकते हैं किसी वेबसाइट को। जैसे मैं देखो लिंक करके दिखा रहा हूँ, क्लिक कर दिया हमने। आप किसी भी वेबसाइट का एड्रेस डाल सकते हैं
ये आपके स्कूल कॉलेज की वेबसाइट हो सकती है या पर्टिकुलर ऐसी वेबसाइट हो सकती है जिसपे कोई स्टडी मटेरियल, रीडिंग, राइटिंग का कुछ भी ऐसा कुछ टास्क देना है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। ऐड लिंक। इसके बाद यहाँ से आप क्लिक करके कोई फाइल भी आप अपलोड कर सकते हैं। कोई स्टडी मटेरियल कोई फाइल है, कोई असाइनमेंट फाइल है। मैंने क्लिक किया और यहाँ से आप देखिएगा एक अपलोड वाला लिंक है, इसको आप क्लिक करेंगे, ब्राउज करेंगे। आपके सिस्टम में जो भी फाइल्स हैं किसी फोल्डर से आप फाइल पिकअप कर सकते हैं। जैसे फिलहाल ये सब फोल्डर्स आ रहे हैं मेरे सिस्टम पे और मैंने एक फाइल सेंड करनी है कैंडिडेट को जी। ये मैंने सेलेक्ट की एक्सेल की फाइल और ये मैंने ओपन की, तो ये फाइल यहाँ से लोड हो जाएगी और ये देखो अटैच हो गई। साथ ही ऐड कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से देखो ऐड को मैंने क्लिक किया, ऐड कर सकते हैं यहाँ से यूट्यूब की किसी वीडियो को, जो वीडियो आपने स्टडी मटेरियल की बनाई है जो आप स्टूडेंट को शेयर करना चाहते हैं। आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करके आप यहाँ पे अपनी उस वीडियो को टाइप कर सकते हैं या आपके पास जो भी लिंक है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। देखिए एक लिंक मैं टाइप कर देता हूँ, इसको आप सर्च करेंगे यहाँ से। अगर ये लिंक सही होगा इसका वीडियो को पिकअप किया जाएगा और यहाँ से इसको क्लिक करेंगे आप और ऐड कर देंगे। तो आपके पर्टिकुलर किसी भी यूट्यूब चैनल से जिसमें आप स्टडी करा रहे हों या किसी भी ऐसे चैनल से कोई वीडियो आपको सेंड करनी है तो आप यहाँ से इसको लिंक को ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ से पोस्ट करेंगे। जैसे आप डायरेक्टली पोस्ट करेंगे ये तुरंत पहुँच जाएगा स्टूडेंट के लॉगिन में, स्टूडेंट के अकाउंट में। लेकिन अगर आप शेड्यूल करना चाहते हैं, पर्टिकुलर किसी डेट और टाइम के अकॉर्डिंग शेड्यूल करना आप चाहते हैं, आज शाम को भेजना है या कल भेजना है या पर्टिकुलर किसी और डेट भेजना है, तो आप शेड्यूल करेंगे, शेड्यूल क्लिक करेंगे और यहाँ से डेट और टाइम सेट करेंगे। फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। और अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो सेव टू ड्राफ्ट करेंगे तो ये सेव हो जाएगा हमारे अकाउंट में। फ्यूचर में आप कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फिलहाल उसको पोस्ट कर देता हूँ। अब जैसे पोस्टिंग होगी तो ये स्टूडेंट के अकाउंट में पहुंच जाएगा। मैं पहुंच जाता हूँ स्टूडेंट के अकाउंट में। ये देखो स्विच कर दिया मैंने जी। देखो मैं लॉगिन में आया तो यहाँ पे देखो स्ट्रीम में यहाँ एक मैसेज आ गया है, स्ट्रीम वाज अपडेटेड। कुछ सेकंड और समय लग सकता है, आप इसको शो करेंगे। शो पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेगा जो आपने लिंक सेंड किया था, आपने जो फाइल एक्सेल की भेजी थी या आपने जो वीडियो का लिंक भेजा था वो पहुंच गया हमारे स्टूडेंट के पास जी। स्टूडेंट यहाँ से मैसेज करके रेस्पॉन्स दे सकता है। और सेंड कर सकता है। जैसे देखो सेंड किया गया यहाँ से। अब हम लोग टीचर के लॉगिन में जाके चेक करते हैं। देखिए मैसेज आ गया है, ये एक ललित कुमार है जिसके थ्रू ये मैसेज भेजा गया, थैंक्स सर। तो इस तरह से आप जो है पर्टिकुलर लिंक, ऑडियो, वीडियो जो भी आप सेंड करना चाहते हैं, डेटा वगैरह जो सेंड करना चाहते हैं आप सेंड कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं क्लास वर्क में। जी हाँ, क्लास वर्क को आप देखें यहाँ क्या हो सकता है। असाइन वर्क टू योर क्लास ईयर, यहाँ पे असाइनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं, पर्टिकुलर कोई टॉपिक आप सेंड कर सकते हैं और किसी भी तरह का कोई शेड्यूल मेंटेन करना आप यहाँ पे कर सकते हैं। हम लोग क्रिएट करके दिखाते हैं आपको कुछ कंसेप्ट्स, आप लोग ध्यान से दीजिएगा जरा उन कंसेप्ट्स को। तो यहाँ से आप देखिएगा ये जो बटन आप देख रहे हैं, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखो असाइनमेंट है। अगर आप असाइनमेंट सेंड करना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स को तो आप क्लिक करेंगे असाइनमेंट पे और यहाँ पे अपने असाइनमेंट का टाइटल देंगे। जो भी असाइनमेंट आपको टाइप करना है टाइप करके आप यहाँ से असाइन करेंगे। देखो जो असाइन बटन दिया हुआ साइड में। और अगर पर्टिकुलर कोई लिंक या कोई आपको फाइल अटैच करनी है तो आप क्लिक करके यहाँ से ये जो लिंक दे रखा है ऐड बटन को आप यहाँ से बिल्कुल उसी तरह से जैसे प्रीवियस कंसेप्ट में हमने देखा तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। सेकंड ऑप्शन क्रिएट में वापस जाते हैं हम लोग। अगर क्विज आपको असाइनमेंट बनाना है तो आप क्विज असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो उसी तरह का कंसेप्ट मिलेगा जैसे हमारे नॉर्मल असाइनमेंट के साथ था। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और असाइन कर सकते हैं यहाँ से। और यदि आपको क्वेश्चंस बनाने हैं तो आपने क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं आप लोग और उसके जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो आप टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं आपको क्वेश्चन टाइप करके दिखाता हूँ कि मैथ का हमारा क्लास चल रही है तो हमने सपोज 2 + 2 ये हमारा क्वेश्चन रहा है और इज इक्वल टू हमने लिखा और इसका जो इंस्ट्रक्शन देना है यहाँ पे कैंडिडेट इंस्ट्रक्शन लिखेगा, टाइप करके आंसर देगा।
लेकिन यदि इसको आप ऑप्शनल बनाना चाहते हैं, इसको आप ऑब्जेक्टिव टाइप बनाना चाहते हैं, तो साइड में देखो शॉर्ट आंसर जो लिखा है, यहाँ से क्लिक करके आप इसको मल्टीपल चॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ऑप्शन ऐड करेंगे, क्लिक करेंगे, इस क्वेश्चन के जो भी ऑप्शन है, सपोज एक आंसर हमने 2 रखा, एक आंसर हमने 3 रखा, थर्ड ऑप्शन हमने सपोज 4 दिया, और इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन हमने दिया। इस तरह से आपने ऑप्शन सब ऐड किए। इसके बाद आपको ये पर्टिकुलर सभी स्टूडेंट्स के लिए रखना है तो ऑल स्टूडेंट रखिएगा, पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट के लिए आपको चाहिए तो आप वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको मार्क्स डिसाइड करने हैं कि इस क्वेश्चन के आपको कितने मार्क्स आप रखना चाहते हैं। देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ 100 है, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। सपोज ये आपने 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन रखा। इसके बाद आपको ये कब शो करना है, कैसे करना है, वो पर्टिकुलर डेट टाइम आप यहाँ डाल सकते हैं। टॉपिक्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी आप टॉपिक क्रिएट करना चाहते हैं, तो मैथ के लिए किसके लिए पर्टिकुलर आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। नहीं क्रिएट करना हो तो नो टॉपिक भी आप रख सकते हैं। इस तरह से आप पर्टिकुलर यहाँ सेटिंग करने के बाद आप यहाँ से इसको आस्क करेंगे। अगर आप आस्क को क्लिक कर देते हैं तो तुरंत हमारे स्टूडेंट के अकाउंट में पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आप इसको शेड्यूल करना चाहते हैं, किसी अदर डेट टाइम को आप चाहते हैं शाम को पूछना है, तो वो आप सेट कर सकते हैं। शेड्यूल को क्लिक करके सेव करना चाहे आप सेव कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं डिस्कार्ड करना है, इसको आप कैंसिल करना चाहते हैं, आप यहाँ से डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। मैं इसको फिलहाल आस्क कर देता हूँ, तुरंत ही अकाउंट में पहुंचेगा हमारे स्टूडेंट के। देखिए क्लास वर्क में है फिलहाल टीचर के लिए, और इसी तरह से मैं फिलहाल स्टूडेंट के लॉगिन पहुंचता हूं, और ये स्टूडेंट का लॉगिन है, और इस टीम को आप शो कर दें और क्लासरूम में आप पहुंच जाइएगा, क्योंकि क्लास वर्क है, क्लास वर्क में आप पहुंच जाइएगा और क्लास वर्क में ये पर्टिकुलर शो हो जाएगा क्वेश्चन। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देख रहा है क्लास वर्क में आके, और इसको क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद वो क्वेश्चन हाईलाइट हो गया, इसको जो क्वेश्चन टीचर ने भेजा है, और जो भी इसका आंसर सही लग रहा है उस आंसर को सेलेक्ट करेगा, टिक करेगा, और उसको टर्न इन को क्लिक करेगा। टर्न इन क्लिक करने के बाद ये सबमिट हो जाएगा। जी दोबारा फिर से डायलॉग बॉक्स आया, ये लिखा है सबमिट आंसर, तो टर्न इन पे क्लिक, तो इसका जो आंसर है वो सबमिट कर दिया गया है स्टूडेंट के। अब हम लोग पहुंचते हैं टीचर के अकाउंट में। ये जो सबमिट किया है आंसर बाय स्टूडेंट, ये टीचर के अकाउंट में चेक किया जाएगा। अब देखो क्लास वर्क में हम लोग हैं, हम लोग देखना चाहते हैं मार्क्स के अंदर, मार्क्स में पहुंचेंगे हम लोग अब, और मार्क्स में देखेंगे हमने वो जो क्वेश्चन दिया था, ये गोइड पे आप क्लिक कर देंगे, इस तरह विंडो आएगी आपके सामने। ये क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ललित ने जो आंसर दिया है, इसको मार्क्स भी दे सकते हैं हम लोग, क्योंकि किस तरह के ऑप्शंस थे इसके। और क्लास वर्क में हम लोग इसको क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं, और चेक किया हमने जो भी इसको आप देख रहे हैं जो आंसर दिया है। जी हाँ, ये आंसर दिया है 4th जी। और चेक करने के बाद आप इसको मार्क्स में पहुंच के आप इसको मार्क्स स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये देखो मार्क्स दिया हमने सपोज 10/10 जी। मार्क्स देने के बाद यहीं से आप क्लिक करके आप इसको रिटर्न कर सकते हैं। ये रिटर्न ऑप्शन आप देख रहे हैं, यहाँ से आपने इसको रिटर्न किया, और आप बच्चे को पर्टिकुलर एक मैसेज भी दे सकते हैं। ये मैसेज दिया हमने और रिटर्न किया। और रिटर्न होने के बाद स्टूडेंट भी इसको देख सकता है, रीड कर सकता है। स्टूडेंट के लॉगिन पहुंच जाते हैं हम लोग। इस तरह से इसका आंसर सबमिट होने के बाद यहाँ पे ग्रेडेड आ जाएगा, और ये स्टूडेंट का जो रिपोर्टिंग था वो सबमिशन हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने गूगल क्लासरूम का इस्तेमाल करके अपने स्टूडेंट्स को अटैच करें, अपनी क्लासेस को मेंटेन करें, और उनके लिए जो भी कुछ मटेरियल है वो आप सेंड करके इसका इस्तेमाल करें। तो ये जो टेक्निक मैंने बताई है इसको आप फॉलो करके देखें, आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा ये कंसेप्ट। और आज की जो क्लास थी, इस क्लास में अगर आगे चल के आपको किसी तरह को प्रॉब्लम्स आती हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि अभी मैंने जो मेन कंसेप्ट है, किस तरह क्लास ऐड करना है, स्टूडेंट ऐड करने हैं, किस तरह से उसको आपको रेस्पॉन्स देना, वो सब कंसेप्ट मैंने आपको बताया। लेकिन आप फ्यूचर में आपके कुछ क्वेश्चंस भी होंगे क्लासेस से रिलेटेड, टीचर से रिलेटेड, और किसी तरह की एडिशन डिलीशन से रिलेटेड, तो आप क्वेश्चन जरूर पुटअप करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, ये मेरे पहला पार्ट था। अगर रिक्वायरमेंट हुई तो मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊँगा। मैं विदा लेता हूँ आज की वीडियो से। थैंक यू एंड धन्यवाद।
और बहुत जल्दी फिर से नए कंसेप्ट के साथ आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा मैं।